आप देखेंगे बड़ा कुछ होने वाला है आगे आगे। पूरी बैक एली फ्लड हो गई है। तो दोस्तों फीलिंग सो मच अकॉम्प्लिश्ड टुडे। KFC हो गया, JFC हो गया। बिल्कुल। थोड़ा सा तैयार हो गए हैं क्योंकि वॉक करने जा रहे हैं। निकलते हैं बाहर थोड़ा सा, क्योंकि ना अंदर बैठे बैठे तो बस और क्या करे बंदा। और वेदर अच्छा है तो मन करता है थोड़ा सा निकले बाहर, वॉक वगैरह करें। हम परसों भी गए थे, कल नहीं जा पाए बिकॉज कल ना ठंड थी, ठंडी हवा बड़ी तेज थी। आज भी हवा है लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं कि चल कल जितनी नहीं है थोड़ा सा करके आते हैं, और जितनी कर पाएंगे। ठंड ना लगी वापसी आ जाएंगे, कवर कर लिया प्रॉपरली। +1 है बट विंड से इट फील्स लाइक -5। ये ना रास्ते में रुक के मेरे को कहती है 1 मिनट और जूता उतार लिया। मैं डर गया, मैं भागने लगा था, मेरे को लगा मैंने जूता पड़ने। तुम ऐसी बातें करते क्यों होगी जूता पड़े? एक्चुअली लड़ाई हो गई है हमारी थोड़ी सी ना, वो क्या बताना, बड़ी चिंदी बात है जिसपे लड़ाई हुई है। आई एम बीइंग चिंदी अगेन। जस्ट इज बीइंग जस्ट। जस्ट इज बीइंग जस्ट, या चिंदी चीप। इस पूरी ट्रेल पे ना इतने बर्ड हाउसेज हैं नेहा, यू विल सी। हम आते थे बाइक पे बच्ची और मैं ना, और चिड़िया इतनी बर्ड्स है यहाँ। ये पूरा मेमोरियल पार्क है, ये बिटवीन द हाउसेज है। एक पासा ये खत्म होता है और ये खत्म होता है, तो बैक ये तू लगा ले, दिस इज अ बिगर बैक एली। क्योंकि इतनी बड़ी बैक एली है लेकिन इन्होंने इसको पार्क बनाया हुआ है। अभी तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन तो समर में आएगी ना, तेरे आसपास बर्ड्स ऐसे उड़ उड़ के जा रही होंगी। बहुत प्यारी जगह। देख सारे पेड़ आसपास भरे होते हैं ना जब, तो अभी देखियो इन सब घरों ने हाँ बर्ड हाउसेज लगाए हुए, इतने इतने ऊंचे है ना। बहुत प्यारा नज़ारा होता है इधर पूरा। हम जाते थे बच्ची और मैं साइकिल पे, फिर से स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा बेटर हो रहा है। साइकिल पे हवा बड़ी तेज लगती है ना मुंह पे, तो उन्हें आज सिर होता है, तो इस करके हमने कहा कि आज नहीं निकल सकते बाहर। ठंडी ठंडी हवा भी है, और जब तक हवा में ठंडक है ना तब तक मज़ा ही नहीं है, क्योंकि फिर साइकिल तो पता है मुंह तो बड़ी तेज हवा पहनती है। ये तो वी आर डिफाइंग द वेदर हाँ, एंड यू नो ट्राइंग टू कन्विंस आवरसेल्फ कि निकलो बाहर, कि निकलो लेट्स बाहर। स्टार्ट वर्कआउट वगैरह थोड़ा ना। ऐसा होना चाहिए वॉक करते करते बंदा ना शॉर्ट्स और हाँ, यू नो जैसे पेरिस में देखते थे हम, पेरिस में दिसंबर में, होते थे यार। इवन इन द मंथ ऑफ दिसंबर स्पोर्ट्स हम कपड़ों लोग, में, एक्टिव वेयर में लोग ऐसे भाग रहे होते थे। हाँ हम लोग दिसंबर में बैठे होते थे वहाँ का ब्रेकफास्ट ठूस रहे हम होते थे हम, croissant ठूस रहे होते थे। और साइड से खिड़की से लोग भागते हुए निकल रहे होते थे। तो पेरिस वाली वीडियो नहीं देखी, जाके देखना दोस्तों, बड़ा अच्छा नज़ारा था। इस बारी क्रिसमस में हम पेरिस में थे। हम कहते हैं कि कंक्रीट जंगलों में लोग इतना ज़्यादा अपनी फिटनेस पे सिर्फ इंडोर ध्यान देते हैं जिम वगैरह में, वो भाई बीच में डाउनटाउन के बीच में भाग रहे थे लोग। हाँ, और ना वो बड़ा अच्छा नज़ारा था। हम लोग पेरिस कहते हैं बहुत खूबसूरत होता है क्रिसमस टाइम पे, और हमने कैप्चर किया था। तो जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देखिएगा। वो ऐसा स्पेक्टेक्युलर शो, लाइटिंग और क्रिसमस मार्केट्स आई हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। और आपको मैं कहा, और ऐसा हम यूरोप देख के आए, वो पहला हमारा एक्सपीरियंस था कि वी हैव मेड सम लाइफ चेंजिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। तो जो आपको धीरे धीरे पता लगेगा, लेकिन हेल्थ वाइज एंड यू नो मिनिमलिस्ट सोच वाइज, पे छोटी जगहों में रहना। बिकॉज ये जो बड़े बड़े घरों के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़े बड़े घरों के कॉन्सेप्ट इधर ही हैं। इधर मतलब नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में पीपल आर लिविंग इन स्मॉल हाउसेस बट दे हैव अ बेटर वेदर and they are enjoying outdoors more, so that's something that we aim for, but I will not. No, we don't want to spill the beans right now, and honestly it's not like we will keep you guessing and ये बस दिल but time आएगा जो जैसे विचार हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं कि अभी हमें भी नहीं पता, राइट? Things will move gradually। बहुत चीजें होती हैं जो यू नो सोच में रखनी पड़ती हैं, बट वो गोल मन में आ गया है। हाँ, वो गोल तो हमने बना लिया है कि क्या करना है। ये देखो हाल, स्नो कितना पानी है। तो इसीलिए ना हमारी जो प्रोविंसेस हैं, आप कहते हो ना तुम बाहर नहीं निकलते, देख लो हाल साढ़े। अब ये इतने भारी विंटर बूट पहन के आप कितनी देर तक वॉकिंग करोगे? नहीं पहन के आओगे तो पैर गीले हो जाएंगे। स्प्रिंग में अगर नॉर्मल रनिंग शूज पहन के आओगे। चलो क्या करें, देखो स्नो भी सारी आसपास पड़ी है, बड़ी मार है इस बड़ी प्रोविंस मार। को, वेस्टर्न प्रोविंसेस सारा कोई कनाडा में। हाँ, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, तीनों को
तीनों ने पूरी विंटर का भार हमने कंधों पे उठाया हुआ है, पूरे कनाडा का। ये देखो दोस्तों, दिक्कतें, पूरी बैक एली फ्लड हो गई है। मोटर लगा के पानी बाहर सटाया जा रहा है जी, क्योंकि अब स्नो पिघल रही है ना, वो पूरी देखो चमकती हुई आपको दिख रही होनी है। ये देखो, देखिए जी हालत, ये पूरी बैक एली में नेहा, क्योंकि इतनी स्नो है, बैक एली की स्नो जब मेल्ट होगी तो वो लोगों के घरों में जाएगी पानी, बैक यार्डों में। तो उस चक्कर में है मोटर लगा के कटते पहने पानी। अब ये पता नहीं सरकारी है कि कोई सिटी ऑफ मार्टिनविल है। हाँ, सिटी ऑफ मार्टिनविल का ट्रक खड़ा था। हाँ वही ट्रक खड़ा था उनका, क्योंकि ये भी क्लेश हैं बड़े। वैसे तो अच्छा है इस मामले में, फिर बैक एली होना ना होना। मैं पहले सोचा था हमारे घर में बैक एली नहीं है, अच्छा नहीं है, बट बैक एली होने की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आई मीन सस्कैचुअन की बात कर रहा हूँ, और किसी ऐसी जगह पे बैक एली आपके घर में है जहाँ पे स्नो नहीं पड़ती, तो फिर तो कोई और दिक्कत नहीं होगी। आई डोंट थिंक। अच्छा रहता है, पीछे पीछे से आओ हाँ, और अपना सामान ले आओ, वो बड़ा अच्छा रहता है। सीधा गार्डन में, बाइक बुक ले आते हैं। हाँ सीधा गार्डन में चल जाओ। बट हमारी नया बैक एली होती भी तो हमने क्या कर लेना था, वो बात साल के 4 महीने तो स्नो के साथ जाम रहती। You can rent out RV storage। हाँ, पैसे कमाओ हैं। चलो वाह, अगले घर में ले लेंगे फिर है। हाँ, मे भी। ठंड बहुत लगी है आज तो, बहुत ठंड नाक लगी है। और आज कान कट और शॉट सर किया है। ठंडा हो गया। जितना उस दिन चले थे उससे उतना नहीं चले आज, थोड़ा सा कम चले थोड़ा आज। कम चले हैं। तो सागर सॉरी। हमारे गुरु। दोस्तों मेरी बाइक देखो, अजय भी 30% बैटरी है कीजिए, 250 किलोमीटर चलाई हुई है। हाँ, कब चलाएंगे फिर से, बस थोड़े दिन और हैं। अभी ना थोड़ा पानी है, पानी होने की वजह से ना वो जो टायर निकलता है ना, तो सारा पिछवाड़ा सब गिल्ला हो जाता है। फिर मैं कहा चल छट बना, थोड़े दिन और रुक जाते हैं। 1-2 दिन की बात है, फिर 8-9 डिग्री तक पहुंच रहा है टेम्परेचर। ये 1-2 दिन बोल बोल के मैंने महीना काट देता है। चलो वाहिगुरु, बहुत शुक्र है राबदा कि एक विंटर और निकल गया। पता नहीं कितने विंटर हैं दोस्तों जो हमने इस प्रोविंस में निकालने हैं अभी। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जब से वो हाइब्रिड वाली गाड़ी आई है ना, अब वही चली जा रही है, और उसमें गैस लगती नहीं इतनी। उसमें एक टंकी पे भाई साहब 250 किलोमीटर चली है गाड़ी, अभी इतनी सी हिली है बस। और जो फ्यूल, इसमें गैस जा लगती है। मैंने कहा लेकिन ना इसको फिर भी निकाल के आज थोड़ा सा गैस डाल देते हैं इसमें, क्योंकि गाड़ी में गैस होनी चाहिए। इसकी थोड़ी सी गैस रहेगी, इसी तांद ही खड़ी है, हफ्ता हो गया है। क्योंकि जब मैं घर होता हूँ तो नेहा वो ले जाती है, और जब नेहा घर होती है तो मैं वो ले जाना। ये बेचारी दीवारी नहीं आ रही दूर जाने की, तो इसको थोड़ी सी गैस डाल दें, इसमें बैठते हैं, और जाके हमें मम्मी पापा के घर जाना है किसी काम से, तो वो करते हैं, और फिर अपनी छुट्टी को कहेंगे अलविदा। लॉन्ग वीकेंड गॉन। हमारा तो एक्स्ट्रा लॉन्ग वीकेंड था, क्योंकि 3 दिन के बाद मैंने एक और छुट्टी ली हुई थी, और इनको तो था ही 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड। बट अब ऐसा लग रहा है अब कल से फिर से बैक टू रियलिटी। कल नेहा जी ने तो ऑफिस जाना है, और मेरी तो छुट्टी ऑफिस है। भी जाना है, फटाफट करके आएंगे मम्मी पापा से मिलके। टाइम टू डोनेट द क्लोथ्स, टाइम फॉर सम डीक्लटरिंग, टाइम फॉर स्प्रिंग हमारा आने वाला है। सो पुराने कपड़े जो हम नहीं पहनते, या फिर जो हमें आउटग्रो हो गए हैं, वो सारे कपड़े जा रहे हैं डोनेशन बिन में। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर डोनेशन बिन में डाल। देखो हर जगह मेल्टिंग ही मेल्टिंग है। चलो ग्रास नज़र आनी शुरू हो गई है, चलते हैं जरा मम्मी पापा से मुलाकात करें, और फिर अपनी छुट्टी को संपन्न करेंगे। यहाँ पे हमारा मैं लेके नहीं जाती, जब सब साथ हो तो क्या जरूरत है। तो जी यहाँ पे खाने पीने का कार्यक्रम चल रहा है। ये अपना समोसे एंजॉय कर रही है, जस जी की ग्रीन टी पड़ी है, साथ में एप्पल काट रही थी। एंड यहाँ पे जस जी बहुत व्यस्त हैं। क्या कर रहे हो जस जी? आज मम्मी पापा की पहली टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये फाइनली फर्स्ट टैक्स रिटर्न। हाँ, इवन दो इन्होंने मतलब कोई ऐसा कोई इनकम या कुछ नहीं है, बट इट्स स्टिल गुड टू फाइल ना। नहीं, वो तो फाइल करनी पड़ती है, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कल को सिटीजनशिप अगर चाहिए तो यू हैव टू। वैसे भी जो भी यहाँ रहता है ना,
अपने बेनिफिट्स को रखने के लिए, उनको सस्टेन रखने के लिए, कंसिस्टेंट रखने के लिए यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इवन इफ देयर इज अ जीरो इनकम। राइट, तो यही हमारा थोड़ा बहुता काम शाम चल रहा है। ये देख लो, हेल्दी फूड, ग्रेप्स साथ में एंजॉय करेंगे। एंड यहाँ पे मेरा है जीएफसी देख लिया मैं। हाँ, देखा आपने, जसमीत फ्राइड चिकन। लंदन है कैसी टीएफसी, हाँ याद है? हाँ Power हाँ fried बिल्कुल। एक केएफसी है, एक केएफसी हो गया, एक जेएफसी हो गया। बिल्कुल। हाँ हाँ तो बड़ा याद करते हैं दादू और मन्ने। चले आते थे दोनों TFC, लटकाते हुए हाथ। पेरी पेरी सॉस वाला। बिल्कुल सही थी वो जुगाड़, बिल्कुल होटल के पास। तो अब जेएफसी भी तो खुल गया है, हाँ ऑर्डर दे देंगे हम, जेएफसी भी खुल गया। बिल्कुल, एनी डे एनी टाइम। जस जी यहाँ पे पर बड़े ये ऐसा थोड़े बंदा से कि ऑर्डर नहीं लेता, ये जब आपका मर्जी होती है मर्जी होगा तभी बनाएगा मम्मी। ये वाला ना, ये कोई काम होता है ना, जो तुम अपनी मर्जी से बनाओगे। हाँ। अबे हमारा मन रिटर्न है, फाइल हो गई, मम्मी को आ रही है नहीं आ रही कोई रिटर्न? रिटर्न आएगी, नया टैक्स जब कुछ दिया नहीं तो आना क्या? मम्मी ऐसा होता नहीं यार, कभी कभी हो जाए। कुछ मिले ही। दादा तू बिल्कुल सही बात है, कोई रिटर्न नहीं है यहाँ से किसी की। कुछ दियोगे तो ताकि अगला तुम कुछ रिटर्न करेगा। सही रिटर्न गिफ्ट भी तो दिन मिलता ही। जब कुछ दो तो दो तो भी मिलेगा। उन्होंने दे दिया सिटीजनशिप, हमें पीआर दे दिया। हमें बस ये बेचारे और क्या देंगे। बिल्कुल। पहली टैक्स रिटर्न फाइल होगी आज मम्मी पापा की, पहली रिटर्न फाइल डन। फर्स्ट टैक्स रिटर्न है ना, पहचान पत्र टाइप हो जाता है। हर जगह गैस प्राइस को आग लगी हुई है दोस्तों। मैं बस मम्मी पापा के घर से निकल के ना, मैंने कहा गैस डाल लें, देखो लेकिन यहाँ हमें बड़ा अच्छा रेट मिला है, 155 156, कमाल ही होगी जे। सिटी में 170 था कल, तो 15 कुछ सेंट सस्ता मिल रहा है यहाँ। काफ़ी करीबी मामला था दोस्तों, देखो थोड़ी सी जगह बची है, जस्ट बिकॉज मैं ना वैन ज़्यादा पीछे नहीं सी करना चाह रहा, मैं कहा फिर पीछे जगह कम रह जाती है। ठंड बहुत होगी यार अचानक ही ना, आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आज फिर से बहुत ज़्यादा ठंड होगी दोस्तों, बड़ी ठंडी हवा है बाहर आए। लेकिन अगले आई थिंक फ्राइडे, आज मंडे है, फ्राइडे एंड सैटरडे को 9 डिग्री एंड 13 डिग्रीज है फ्राइडे सैटरडे। ओ नहीं ओ तू ना चलनी भाई, ओ नहीं भाई नहीं। तो दोस्तों फीलिंग सो मच अकॉम्प्लिश्ड टुडे कि मम्मी पापा का आज रब ने ये भी टाइम दिखाया कि मैं पहली कैनेडियन टैक्स रिटर्न फाइल करके आया हूँ, बड़ी खुशी हुई मन में। और यही टाइम है टैक्स रिटर्न फाइल करने का दोस्तों, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट होती है, अगर आपने नहीं करा तो आज ही करें। और कई लोग ना ये सोचते हैं, मेरे को नए लोग मिलते थे ना, वो बोलते थे साड़ी तो इनकम असी पिछले साल ही थे आए हैं, चाहे आप पिछले साल ही आए हो, चाहे आप नवंबर में आए हो, चाहे आप दिसंबर 20 को आए हो, फिर भी आपने लास्ट ईयर अगर आप 31 दिसंबर को कनाडा में थे तो आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करनी है, लाजमी करनी है, बिकॉज टैक्स रिटर्न के बेसिस पे ही आपके सारे बेनिफिट्स किक इन होते हैं। आपको कुछ यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द जीएसटी रीबेट्स, क्रेडिट्स जो आते हैं अकाउंट में, और धीरे धीरे जो सरकार अगर देती है बेनिफिट पेमेंट्स, जिसको भी जैसे जो भी एंटाइटल्ड है उसको, वो तभी मिलते हैं जब आप टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। तो इसीलिए टैक्स रिटर्न को कभी भी लापरवाही से ना लिया करें। एज अ कैनेडियन रेसिडेंट, एज अ कैनेडियन सिटीजन, यू हैव टू फाइल योर टैक्सेस बिफोर 30 अप्रैल। अगर आप एम्प्लॉयमेंट इनकम में हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी शायद डेडलाइन थोड़ी 2 महीने की आगे की होती है, वो मैंने पूरा पता नहीं उसके बारे, बट मैंने कहा आपको बता दिया जाए। हम हमेशा अपनी टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है इस बारे में हम सख्ती बरतते हैं कि हमें टाइम से टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो आज है दोस्तों रोटी में लेफ्ट ओवर कल की दाल, एंड मेरी स्पेशल, मेरी फेवरेट गोभी बनाई है नेहा जी ने, थैंक्स टू नेहा जी फॉर दैट। ऑलवेज वेलकम। With little bit of sadness, I have to admit we are little sad that that there is a school break this week. There is a school break this week, and this girl is gonna be home for next.
And नहीं this, बट इस बार तो आर्या को प्रोजेक्ट करना है but this girl is not gonna be home for next 2 days. She is going to work. But this guy is gonna be home for 2 days, and then I have to go to work 2 days. So कल से काम इट्स अ शॉर्ट वीक 4 days only. ठीक है जी. निकल जाएगा इसी खुशी खुशी में और काम बहुत आने वाले हैं जैसे जैसे वेदर बदलने वाले आगे आगे आप देखेंगे बड़ा कुछ होने वाला है आगे आगे. सो बने रहिएगा. और वीडियो को अभी भी दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो कर दें. आज शायद मैंने मेरे को लगता है वेलकम भी नहीं किया वीडियो में. मैंने नया आई डोंट थिंक सो. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे दोस्तों. और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप करें. आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें. इट इज ओनली अ मैटर ऑफ क्लिकिंग अ सब्सक्राइब बटन. इट्स नॉट गोना कॉस्ट यू एनीथिंग. ये बिल्कुल फ्री सेवा है यूट्यूब की. तो आप जरूर कर दिया करें सब्सक्राइब. जिथे जिथे मैं कैमरा घुमाना है पीछे पीछे घूमती भी है. ए देखो ए तो ये मस्ती कर रही है. बहुत मस्ती कर रही है. घर का टेम्परेचर हमारी नेहा जी. फिर आज नेहा जी ने बाहर देखी धूप देख के नेहा जी ने कह दिया कि आज बाहर वेदर ठीक है. वेदर जबकि आज ठीक नहीं था. नेहा जी ने घर की सारी खिड़कियां खोल दी. मुझे होता है कि ना सुबह बना था नाश्ते में एग वेग बना था तब मुझे लगता एग था कौन सा बना था? आज तो बॉयल हुआ था. जो भी था. आर्या के पैनकेक्स तो बने थे ना. और फिर गोभी भी बनी थी. प्याज डाल के तो स्मेल तो आई थी ना घर में. घर की सारी खिड़कियां इसने खोल दी दोस्तों. और हीटर भी इसने बंद कर दिया. हम वापस आए हैं. टेम्परेचर इन द हाउस वॉज 17 डिग्री. खिड़कियां खोलने का टाइम आता है. अब नहीं है. अभी 2 दिन और ठंडा है. अभी चलो टेबल लगाओ आर्या.